नमस्कार, कनकावती अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हाँ दर्शकों को आप सभी का प्यार और स्नेह का नतीजा है कि कनकावती अपडेट केकड़ी ने बहुत ही कम समय में बुलंदियां हासिल कर ली है। इसी तरह हम आपको केकड़ी जिले की हर खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की आज की खास खबरों पर। जयपुर के भांकरोट में एलपीजी गैस सिलेंडर टैंकर में हुए हादसे को केकड़ी जिले के सदारा ग्राम के लोग कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि यहाँ का एक नौजवान युवक जिसकी आगामी फरवरी माह में शादी होनी थी, लेकिन शादी से पहले ही इस युवक की अर्थी उठ गई। जी हाँ, गोविंद राजायत जो कि जयपुर में अपने दोस्तों के साथ शादी की शॉपिंग करने गया था, लेकिन क्या पता था उसकी शादी से पहले ही अर्थी उठ जाएगी। आज दोपहर में मृतक गोविंद राजावत का शव सदारा ग्राम पहुंचा तो हर व्यक्ति की आंख नम थी और गमगीन माहौल में मृतक गोविंद राजावत का अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार जयपुर के भांकरोट में शुक्रवार सुबह एलपीजी गैस सिलेंडर टैंकर में हुए ब्लास्ट में गंभीर रूप से झुलसे केकड़ी जिले के सावर उपखंड क्षेत्र के ग्राम सदारा के युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत का पता चलते ही पूरे गांव में शोक की लहर छा गई तथा परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जिसने भयावह हादसे के बारे में सुना वही स्तंभ रह गया। जयपुर पुलिस ने शनिवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और परिजन जयपुर से शव लेकर दोपहर में सदारा ग्राम पहुंचे। जानकारी में आया है कि 32 वर्षीय सदरा निवासी गोविंद नारायण राजावत अपने गांव के दोस्तों विष्णु व इरफान के साथ गुरुवार रात को इक्को कार में सवार होकर जयपुर जा रहा था। शुक्रवार सुबह जयपुर के भांकरोटा क्षेत्र के पास उनका वाहन गैस टैंकर में हुए विस्फोट के बाद लगे जाम में फंस गया। जाम लगने के बाद गोविंद, विष्णु व इरफान कार से उतरकर सुरक्षित स्थान की तरफ भाग गए। थोड़ी देर बाद गोविंद कार को लेने के लिए वापस गया। इस दौरान तेज धमाके के साथ उठी आग की लपटों में उसकी कार भी चपेट में आ गई। हादसे में कार में बैठा गोविंद गंभीर रूप से झुलस गया। आग से कार पूरी तरह जल गई। बाद में जैसे तैसे गोविंद झुलसी अवस्था में कार से उतरकर बाहर आया, लेकिन तब तक उसका शरीर पूरी तरह से जल चुका था। आग से झुलसे गोविंद को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि गोविंद के एक भाई व एक बहन है। युवक की शादी आगामी 2 फरवरी बसंत पंचमी को होने वाली थी। युवक अन्य कार्यों के साथ जयपुर में शादी की खरीदारी भी करने वाला था, लेकिन किसे पता था कि शादी की खरीदारी से पहले ही उसे हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ेगी। गोविंद के बचपन के दोस्त कांस्टेबल मुकेश ने बताया कि गोविंद सामाजिक व धार्मिक कार्यों में सदैव अग्रणी रहता था। गोविंद अल्प आयु में ही कई बार रक्तदान कर चुका है। वहीं जब आज दोपहर में सदरा गांव में मृतक गोविंद का शव पहुंचा तो हर आंखें नम थी, हर युवक की आंखों में आंसू था। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। जी हां, अब आ गया है नया साल 2025। शुभकामनाओं के साथ गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज लेकर आया है सूरज काल दर्शक कैलेंडर। नए साल का नए कैलेंडर सूरज काल दर्शक कैलेंडर पूरे वर्ष का वार, त्योहार, विवाह मुहूर्त, मकान मुहूर्त, सिविल कोर्ट, बैंक, भारत सरकार व राजस्थान सरकार की छुट्टियां, शिक्षा विभाग की छुट्टियां, गणेश जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती, मेहंदी कैसे लगाई जाती है, शादी का त्योहार, राशिफल, भविष्य व अनेक जानकारी के साथ आपकी पहली पसंद सूरज काल दर्शक कैलेंडर। मिलने का पता गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज, अजमेरी गेट, केकड़ी। अन्य विक्रेता मोबाइल नंबर 9887006500 या 9887006001। आप नए और आकर्षक डिजाइनर के कैलेंडर छपवाने के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तुरंत संपर्क करके गर्ग पेपर इंडस्ट्री। अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर एक ट्रेलर आज अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके चलते चालक घायल हो गया। तेज धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को 108 की एम्बुलेंस की सहायता से सरवार
अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार बीकानेर से कली भरकर एक ट्रेलर कोटा की तरफ जा रहा था। इसी दौरान अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर सूरजपुरा चौराहे के पास गणेश बाटी एंड सन्स के सामने मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके चलते ट्रेलर में भरे कली के कट्टे सड़क पर फैल गए। गनीमत यह रही कि जब यह हादसा हुआ उस वक्त सामने से कोई वाहन नहीं आ रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था। प्रत्यक्ष शराब के नशे में धुत था, जिसके चलते सरवार से ही ट्रेलर को लहराता हुआ आ रहा था और सूरजपुरा चौराहे आते आते ट्रेलर पलटी खा गया। ट्रेलर के सड़क के बीचों बीच पलटी खाने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद और एसआई रामधन ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया और पुलिस जवानों ने अवरुद्ध मार्ग को खुलवाया। ट्रेलर के सड़क के बीचों बीच पड़ा होने की वजह से वाहनों के आवागमन में दिक्कत आ रही थी। हालांकि पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद रहा और सड़क के नीचे पट्टी की तरफ अस्थायी निकासी की व्यवस्था करवाई गई और क्रेन की सहायता से बाद में ट्रेलर को मौके से हटवाया गया। थाना प्रभारी जगदीश चंद्र ने सड़क के बीच पड़े ट्रेलर को हटाने के लिए क्रेन मंगवाई। क्रेन आने के बाद रास्ता साफ हो गया। चालक शराब के नशे में धुत बताया जा रहा है। ज़्यादा शराब पीने की वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे में चालक घायल हुआ है। उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाड़ में इलाज चल रहा है। केकड़ी की एमएलडी इंटरनेशनल एकेडमी विद्यालय में आज से 3 दिवसीय कल्चरल फेस्ट 2024 की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में सुभाष चंद्र हेमानी, उपखंड अधिकारी केकड़ी, चंद्र प्रकाश दुबे, एमएलडी संस्थान सचिव, विशिष्ट अतिथि आर.के. शर्मा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भरत लाल सैनी, डायरेक्टर ऑफ राहत किरण फाउंडेशन, डायरेक्टर डॉक्टर अविनाश दुबे, प्रतिभा दुबे, एमएलडी टीटी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रामलाल वर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा रिबन काटकर व दीप प्रज्वलित कर की गई। तत्पश्चात प्रधानाचार्य संगीता कुमावत एवं सभी शिक्षकों द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया तथा रिद्धिमा ग्रुप द्वारा राजस्थानी लोकगीत केसरिया बालम पधारो हमारे देश की प्रस्तुति राजस्थान की संस्कृति द्वारा रूबरू कराया गया। कल्चरल फेस्ट 2024 के इस कार्यक्रम में विद्यालय के छात्रों ने 3 हाउस स्पैन व्हाइट व ग्रीन में बांटा गया, जिसमें अलग अलग हाउस द्वारा योगा पिरामिड डांस की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद विभिन्न हाउस द्वारा बीट ब्रेकर्स डांस द्वारा अपने हाउस का प्रदर्शन किया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दिन अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें LKG से 8वीं तक के विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया जाएगा। प्रथम दिन की प्रतियोगिता में काइट प्लाइंट कंपटीशन, फ्रॉग रेस, क्रॉन बैलेंसिंग रेस, बोतल ग्रेव रेस, रिले रेस, फील द बास्केट रेस, 3 लेग रेस, चेयर रेस, फील द बॉटल रेस आदि का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाले छात्र छात्राओं को अंतिम दिन पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हेतु परीक्षा देने जा रहे केकड़ी जिला बार एसोसिएशन के नए अधिवक्ताओं का शनिवार को जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में बार सदस्यों ने तिलक लगाकर व मोली बांधकर अभिनंदन किया तथा परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु शुभकामनाएं दी। बार अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि नए अधिवक्ताओं को AIEBE की परीक्षा देना अनिवार्य किया है, जिस परीक्षा हेतु काफ़ी समय से नए अधिवक्ता तैयारी कर रहे थे तथा रविवार को इसकी परीक्षा देंगे। ऐसे अधिवक्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु शुभकामनाएं दी गई तथा वरिष्ठ अधिवक्ताओं परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शन भी दिया गया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने परीक्षा देने जा रहे अधिवक्ता शिवराज गुर्जर, शिव प्रकाश चौधरी, अभिनव अग्रवाल, रौनक पालीवाल, अमित बसेर, रोहिंद्र सिंह चौहान, बुद्धि प्रकाश चौधरी, राकेश गुर्जर, सलमान गौरी सहित अन्य युवा अधिवक्ताओं के तिलक लगाकर मौली बांधकर शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर जिला बार अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि युवा अधिवक्ता बिना मानसिक तनाव के लिए आराम से परीक्षा में बैठे तथा उन्हें उम्मीद है कि सभी युवा अधिवक्ता इस परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह राठौर, सूर्यकांत दातीज, अपर लोक अभियोजक महेंद्र कुमार जोशी, परवेज नकवी, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर, कमलेश शर्मा, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, रोडूमल सोलंकी, पवन प्रजापति आदि मौजूद रहे। मानव धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट केकड़ी के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केकड़ी ग्रामीण जयपुर रोड केकड़ी में एक कार्यक्रम आयोजित कर जरूरतमंद छात्र छात्रों को ट्रस्ट के संरक्षक एवं ट्रस्टी रामनारायण माहेश्वरी व GC सुराणा की प्रेरणा से स्वेटर वितरित किए गए। प्रधानाध्यापक भागीरथ बगालिया ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ट्रस्ट की ओर से स्थानीय विद्यालय के बच्चों की आवश्यकता के अनुसार सर्दी के बचाव हेतु 25 छात्रों को स्वेटर वितरित किए गए। स्वेटर वितरण के दौरान ट्रस्टी राधा माहेश्वरी व पूजा लोहिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलुरु की गरिमा में उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान SMC अध्यक्ष लालाराम जाट, पीयूष कुमार गर्ग, रेणु जैन, विद्या जैन, कोमल साहू, प्रेमलता चौहान, राजेश कुमारी खटीक, कुंजन जैन, सुमलता
कौशिक, विमला देवी एवं स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान राधा माहेश्वरी के द्वारा बच्चों से उनके शैक्षणिक स्तर को लेकर चर्चा की गई। बच्चों के जवाब से उन्होंने खुशी जाहिर की। अंत में प्रधानाध्यापक भागीरथ बगालिया द्वारा मानव धर्म अर्थ सेवा ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों का विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त किया गया। नवजीवन सोसाइटी जयपुर द्वारा शनिवार को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारत सरकार के सहयोग से मिश्रीलाल दुबे महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय केकड़ी में राजस्थान में दूरसंचार सेवाओं के संबंध में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत बताया गया कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण उपभोक्ताओं के हित के लिए विगत 25 वर्षों से कार्य कर रही है। ट्राई द्वारा संचार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विनियम आदेश आदि जारी किए जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान संस्था के R.K. शर्मा द्वारा उपभोक्ताओं को मोबाइल इंटरनेट चैनल आदि के लिए निर्धारित नियमों, शिकायत निवारण पद्धति, MNP आदि के बारे में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी दी गई। साथ ही ट्राई के द्वारा उपभोक्ताओं के हित के लिए जारी ऐप की फिल्मों के माध्यम से जानकारी दी गई। भरत सैनी ने कहा कि इस जानकारी से उपभोक्ताओं का शोषण नहीं होगा तथा दूरसंचार सेवाओं का उपयोग बेहतर रूप से कर सकेंगे। भरत सैनी एवं मधु सूदन द्वारा क्राइम डिजिटल अरेस्ट UCC के बारे में प्रतिभागियों को उदाहरण देकर एवं फिल्मों के माध्यम से जानकारी दी गई तथा जागरूक रहने की बात भी कही गई। चंद्र प्रकाश दुबे निदेशक महाविद्यालय द्वारा आधुनिक युग में दूरसंचार सेवाओं की महत्ता बताते हुए मोबाइल व नेट के गलत उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई। तदुपरांत प्राचार्य डॉक्टर रामलाल वर्मा ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।